बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम करते हैं आप सभी को आप ही के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुलहिम साहिर पर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की खामियां क्या हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो खसूसियात थी, जो अच्छी बातें थी, उसको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उनकी खामियों के बारे में जानेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसी कौन सी खामी थी जिसकी वजह से उनका टेबल जो है वो रिजेक्ट हुआ। डिफेक्ट्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट है ड्रॉबैक्स है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ अनसर्टेन। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनसर्टन थी। इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 7A एंड ग्रुप ए फर्स्ट ए बिकॉज ऑफ इट्स रिजेबनेस विद बोथ द ग्रुप। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ग्रुप 7A और फर्स्ट ए दोनों के साथ मैच हो रही थी। तो इसके लिए मेंडलीव ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि हाइड्रोजन जो है उसको कौन से ग्रुप में रखा जाए। इस बात को उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो आज के दौर में जिस पीरियोडिक टेबल को माना गया है, उसमें भी यही डाउट मौजूद है। अभी तक इसने जस्टिफाई नहीं किया कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। सेकेंड जो डिफेक्ट्स है वो है आइसोटोप्स की। इसको बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक समझी जाती है मेंडलीव की आइसोटोप्स। नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी। आइसोटोप क्या चीज़ होती है? एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नेचर में हमारे पास 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का। तो होना तो ये चाहिए था कि मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की, जो अरेंजमेंट उन्होंने की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की थी। तो आइसोटोप जो है, इन तीनों आइसोटोप्स का अलग अलग एटॉमिक मास है। तो हाइड्रोजन की एक पोजीशन के बजाय पीरियोडिक टेबल में 3 हाइड्रोजन के लिए 3 अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए थी उनके आइसोटोप्स के लिए। हाइड्रोजन के अलावा बाकी और एलिमेंट ऐसी हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की भी आइसोटोप्स मौजूद है नेचर में, और भी बहुत क्लोरीन की भी आइसोटोप्स मौजूद है नेचर में। तो उसके लिए कोई अलग पोजीशन उन्होंने नहीं बताए। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर द लिंथेनाइड इन एक्टिनाइड आर रिलेटेड टू फर्स्ट सेकेंड ए एंड सेकेंड बी। लिंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है उनके बारे में उन्होंने नहीं किया कि ये सेकेंड ए और सेकेंड बी के साथ रिलेट करते हैं कि नहीं। देयर इज़ नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप ए एंड बी। और सब ग्रुप ए उन्होंने जो एलिमेंट क्लासिफिकेशन की थी फर्स्ट ग्रुप की, ए एंड बी सब ग्रुप में उन्होंने क्लासीफाई किया था। ग्रुप में हम तब एलिमेंट को रखते हैं जब उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं। तो उन्होंने जो फर्स्ट ए और बी को जो क्लासीफाई किया था फर्स्ट ग्रुप के ए और बी सब ग्रुप में, उन्होंने उसमें सिवाय वैलेंसी के बाकी किसी भी कोई भी प्रॉपर्टीज़ उनकी मैच नहीं हो रही थी। मेंडलीव जिस टाइप क्लासिफिकेशन कर रहे थे एलिमेंट के, उस वक्त 63 एलिमेंट नॉन थे और नोबल गैसेज जो थे उस वक्त वो नॉन नहीं थे। तो नोबल गैसेज जब इसके बाद नोबल गैसेज जो उनकी डिस्कवरी है, तो ये भी चेक किया गया कि ये जो सब ग्रुप ए और बी है इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई जो है मैच नहीं हो रही है सिवाय वैलेंसी के। और नोबल गैसेस जो है उनको ज़ीरो ग्रुप का नाम दिया गया। और मेंडलीव की जो है ये उसकी पीरियोडिक टेबल उस जिस टाइम मेंडलीव जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस वक्त नोबल गैसेस जो थे वो डिस्कवर नहीं होते। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो क्लासिफिकेशन करते एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट क्लासीफाई कर रहे थे। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसको पहले रखते थे और जिसका उससे ज़्यादा तो उसको उसके बाद में रखते, यानी कि एसेंडिक आर्डर में वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे। लेकिन ख़ुद ही वो अपने लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ एलिमेंट में अगर देखा जाए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को, आर्गन जो है उसका एटॉमिक मास क्या है 30.9 और पोटाशियम का है 39.1। तो होना तो ये चाहिए था कि पोटाशियम को पहले रखते और आर्गन को बाद में। लेकिन ये उनकी ड्रॉबैक्स है कि आर्गन जो है उसको पहले रखा और पोटाशियम को बाद में। इसी तरह अगर टेलोरियम और आयोडीन में देखा जाए तो टेलोरियम जो उसका एटॉमिक मास जो है वो 127.5
ऑफ और टेलोरियम जो है उसकी है सारे आयोडीन की 127, उसको बाद में रखा है। जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रखा है। कोबाल्ट और निकल में भी इस तरह है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको पहले रखा है और जिसका कम है उसको बाद में रखा है। तो इसके लिए मेंडलीव के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई रीज़न उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने इस तरह क्यों किया। हालांकि खुद वो बता रहे थे कि उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है उसको पहले रखा है और जिसका कम है उसको बाद में रखा है। तो ये बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक्स जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल हुआ। अनलाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, और उन्होंने क्या किया कि ग्रुप में एलिमेंट तब रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हो, बस में जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर तो उसको एक ही ग्रुप में रखते हैं। लेकिन मेंडलीव ने जो ग्रुपिंग की थी फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप ए और बी में क्लासीफाई किया था, जिसकी कुछ एलिमेंट्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबिडियम। सब ग्रुप बी जो है इसमें अगर हम देखें कापर, सिल्वर और गोल्ड जो है, ये एलिमेंट जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, दीज एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर इनकी हम बात करें कापर, सिल्वर और गोल्ड की, ये एलिमेंट जो है ये दीज आर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं कर, लेकिन उन्होंने एक ही ग्रुप में रखा। इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो फेल हुआ, तो उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोज़ले ने पेश किया, उसको हम डिस्कस करें अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।